नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी एग्जाम रेडी एकेडमी पर। तो दोस्तों, हमने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो पर। आप लोग सबसे पहले एक काम करिएगा, इसके पहले वाली वीडियो देखिएगा, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने आपको 3 रिलेशन बताया था। रिलेशन में क्या था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, संपाती रेखा क्या है और समांतर रेखा है। ठीक है, देखिए संपाती रेखा मैंने ऐसे बताया था, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा मैंने ऐसे बताया था और समांतर रेखा मैंने ऐसे बताया था। ठीक है, इनके बीच में संबंध बताया था कि जब संगत कब होगा, असंगत कब होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी कौन सी है और समांतर कौन सी है और संपाती क्या है, क्या रिलेशन है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 के बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया था। ठीक है, तो इससे पहले आप उसको पढ़िएगा, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आपके प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण, यह आपको क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरण के युग्म संगत है अथवा असंगत है। आपको यहां बताना है क्या कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था, तो आप लोग सबसे बढ़िया है कि इसके पहली वाली वीडियो पर जाइएगा और वहां आप संगत और असंगत का रिलेशन देखिएगा। ठीक है, संगत कब होता है, असंगत कब होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके प्रश्नावली 3.1 में पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है क्या, 3x + 2y = 5। दूसरी समीकरण क्या है, 2x - 3y = 7। अब आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं सॉल्व। तो यहां लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद क्या करते हैं, यही समीकरण नीचे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y = 5। दूसरी समीकरण क्या हो जाएगा, 2x - 3y = 7। हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे कि पहले समीकरण को इक्वेशन 1 मान लेते थे, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 मान लेते थे। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया ये पहला समीकरण है, जो तो पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अभी क्या करेंगे कि पहले समीकरण की तुलना कर देंगे किससे, जो आपका रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, A1x + ax + by + c = 0। जब आपको युग्म दिया हो तो आपको क्या करना है, इसमें एक लगा देना है, इसमें एक लगाना है, इसमें एक लगाना है। फिर इसके बाद दूसरी जो समीकरण आई थी तो उसका क्या हो जाएगा, A2x + B2x B2y + C2 = 0। ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब आपको इनको तुलना कर देना है। जैसे देखिए ये पहला नंबर पर है, तो पहला नंबर समीकरण से आपको तुलना कर देना है और तुलना करने से आपको क्या मिलेगा, A1, B1 और C1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर दूसरा समीकरण यहां से लेना है और दूसरे समीकरण का आपको क्या कर देना है, तुलना कर देना है। तुलना करने से आपको क्या मिलेगा, A2 क्या है और B2 क्या है और C2 क्या है। ठीक है, तो यही चीज यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना इससे करने पर, फिर लिखेंगे और समीकरण 2 की तुलना इससे करने पर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आप करेंगे। जब आप करेंगे तो इसको आपको वैल्यू मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या है, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। ठीक है, ये ठीक तुलना मतलब तुलना क्या मतलब है कि आपको कंपेयर करना है और वहां से A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या कहे, A1 की जगह पर यहां पास क्या लिखा हुआ है, 3, तो यहां पास लिखिए A1 = क्या मिल चुका है, 3, B1 = क्या मिलेगा यहाँ 2 और C1 = क्या मिल जाएगा -5।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है बराबर के पार 5 लिखा हुआ है, ठीक है, सी की जगह पर यहाँ पर 0 लिखा हो, तो ये जो है पक्षांतर होगा और इक्वल टू 0 आएगा। इसके रूप में आप बनाएंगे। जब ये इसके रूप में आएगा, देखिए यहाँ पास कैसे आएगा, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आप देखिए दोनों इसके रूप में बन चुके हैं, तभी कंपेयर होगा, ठीक है। अब आप -5 इक्वल टू 0 और यहां पास क्या कर देंगे, -7 इक्वल टू 0, ठीक है। इस रूप में आप क्वेश्चन को बना लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे और यहां से आपको A1, B1 और C1 की क्या मिल चुका है, वैल्यू। दोबारा क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा समीकरण में क्या मिलेगा आपको, A2, B2 और C2। तो A2 की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, 2, B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। अब यहां से आपको A1, B1, C1, A1, B1, C1, A2, B2 और C2 की क्या मिल चुकी है, वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने से आपको क्या मिलेगा कि संगत है कि असंगत है, ठीक है। ये हो गया। असंगत कब होता है, जब किसी समीकरण के कोई हल नहीं होते, तब कौन सा केस आता है, असंगत का। और संगत का क्या कब आता है, जब एक हल हो या फिर अनेक हल हो, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहली वीडियो पर बता चुका हूं, तो इससे अच्छा आप पहले वीडियो देखेंगे, वहां से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप पहले पिछली वीडियो देखिएगा। तो ये आ चुका है हमारा क्या, A1, B1 और C1 और A2, B2, C2। अब क्या करेंगे कि जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनुपात निकालेंगे किसका किसका, पहले A1 बटा A2 का अनुपात निकालेंगे, फिर B1 बटा B2 का निकालेंगे, फिर C1 बटा C2 की निकालेंगे, फिर इनका आपस में तुलना करेंगे। जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा उसके हिसाब से हम डिफाइन कर सकेंगे कि ये इक्वेशन संगत है कि असंगत है, ठीक है। बस इतना ही करना है। ये मैं आपके लिए मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले A1 बटा A2, ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूं ये आप इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिखिएगा, ठीक है। अपने पास स्पेस नहीं है इसीलिए हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। तो A1 बटा A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू क्या है बाबू, 3 है, तो 3 लिख दिए, बटा का चिन्ह बटा लगा दिए। A2 की जगह पर क्या है, 2, तो 2 लिख दिए, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है और B2 की वैल्यू क्या है, -3। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बाबू, 2 बटा 3 के, माइनस का, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, C1 बटा C2 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -5 C1 की जगह पर बटा और C2 की जगह पर क्या लिख देंगे, -7। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बटा 7। ये आपका अनुपात निकल के क्या है, आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये इनको आपस में आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और वहां से कोई ना कोई आप सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहां सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है, ये A1 बटा A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2। क्यों नहीं, देखो A1 बटा A2 की वैल्यू B1 बटा B2 की वैल्यू से सेम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट इज इक्वल टू, सॉरी डज नॉट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहां से मैंने आपको एक रिलेशन बताया था वहां कि ये जब कंडीशन आए तो वो क्या हो जाए, होगी कौन सी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी, और यहां से एक हल निकलेगा आपका, क्या, एक हल निकलेगा। और जब आपका संगति की कंडीशन क्या क्या है, जब एक हल निकले या फिर अनेक हल निकले तो तब क्या होता है, आपका संगत होता है, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा का ये इक्वेशन है, ठीक है। समीकरण आपको ये क्या दिया हुआ, प्रतिच्छेदी रेखा का। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रेखाओं के बारे में कोई नहीं पूछा हुआ, ठीक है। पूछा क्या है, संगत है कि असंगत है। तो यहां आपको क्या बताना है, संगत है कि असंगत है। तो चलिए इसके नीचे हम क्या लिखेंगे कि दिया हुआ समीकरण, अतः दिया गया समीकरण, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या है, 3 बटा 2, ठीक है। किसके बराबर नहीं है,
2/3 के, -2/3 के। ठीक है, अब जब ये दो आपस में ही बराबर नहीं तो आप तीसरा चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं। ठीक है, जब दो बराबर नहीं है तो क्या होगा, हमने आपको क्या बताया था, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा में आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रतिच्छेदी रेखा पूछा ही नहीं, रेखा पूछा ही नहीं, तो आपको यहाँ क्या सिंपल बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण अतः दिया गया समीकरण संगत है क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तथा समीकरण का क्या हो जाएगा, यहां समीकरण का केवल एक हल है। ठीक है, यह आप लिख दीजिए, लिखना हो लिखिएगा, नहीं लिखना हो मत लिखिएगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की आपको वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के बाद आप अनुपात के रूप में चेंज करेंगे। जब आपका अनुपात के रूप में निकल आए तो आप आपस में कंपेयर करिएगा, और आपको पता होना चाहिए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होता है, फिर A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या होगा, फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब होगा तो क्या होगा, कंडीशन आएगी। ठीक है, ये चीजें आपको, तीन चीजें पता होना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो जानने के लिए आप हमारी पहली वीडियो को देखिएगा, इसके पहली वाली वीडियो पर। ठीक है, तो वहां हमने आपको अच्छे से डिफाइंड किया हुआ है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके बुक का। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर क्या है, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसको स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप यहां से क्या लिखेंगे, हल, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे आप, 2x - 3y - 8 को इस साइड लेकर आएंगे C की जगह पर, और इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, आप तुलना करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में तुलना किया था सेम उसी तरह करना है। तो यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C इज इक्वल टू 0 से करने पर, तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, तो आप इसकी तुलना करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। तो यहां क्या आ जाएगा, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6,
और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। ठीक है, यहां तक आपका आ चुका है। ठीक है, तो आपका यहां तक क्या आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है यहां तक। A1 B1 और C1 A2 B2 C2 की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब क्या करेंगे आप, अब आप इसका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात कैसे आएगा, देखिए A1 बटा A2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या नहीं A1 बटा A2। तो देखिए A1 की वैल्यू क्या आ गए 2 और A2 की वैल्यू क्या है 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 1 बटा 2 आ जाएगा। फिर B1 बटा B2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 बटा -6। तो माइनस माइनस 1 1 इज इक्वल टू 1 बटा 2। और C1 बटा C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8 बटे -9। माइनस माइनस ये हो जाएगा तो 8 बटा 9। ठीक है, आपका A1 A2 B1 B2 और C1 बटा C2 की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में कंपेयर करेंगे और जो आपका रिलेशन निकलेगा, जो आपका आंसर निकलेगा, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे की कंडीशन आप फॉलो करेंगे। तो यहां देखिए क्या है A1 बटा A2 ठीक है बराबर B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां चेक करेंगे 1 बटा A2 A1 A2 वैल्यू बराबर है। ठीक है, इसकी भी बराबर है। ठीक है, लेकिन इसकी बराबर नहीं, तो यहां डज नॉट का चिन्ह लगा देंगे, मतलब ये इसके बराबर नहीं। तो जब ये कंडीशन आती है तो हमने आपको रिलेशन में बताया था कि जब ये कंडीशन आएगी तो आपका कौन सी रेखा निकालेगी, समांतर रेखा निकलेंगी। और समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होता, अभी हमने बताया था कि यदि एक हल हो या फिर अनेक हल हो तब संगत होता है। तो यहां क्या हो जाएगा असंगत, क्यों, क्योंकि इसमें कोई हल नहीं है। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे A1 A2 की जगह में क्या लिखेंगे वैल्यू 1 बटा 2, इसके भी 1 बटा 2 और बराबर नहीं है किसके 8 बटा 9 के। ठीक है, यहां तक आप सॉल्व करिए और यहां तक आप लिख लीजिए तुरंत। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं और यहां क्या लिखेंगे आप, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिए गए समीकरण, अतः दिया गया समीकरण असंगत है, असंगत है क्योंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है किसके C1 बटा C2 के। तो ठीक है, और तथा लिखिए, तथा समीकरण के अनेक हल, सॉरी कोई हल नहीं। और ये कैसी रेखाएं हो जाएंगे, समानांतर रेखा हो जाएगी। कैसे समानांतर, समानांतर रेखा कैसी होती है, जिनकी बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट हो। ठीक है, क्या हो, कांस्टेंट हो। ये कभी भी आपस में क्या नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अनंत तक भी चली जाएंगी तब भी ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, तो आए आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए और क्वेश्चन का आंसर भी लिख लीजिए। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको यदि कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप पहले इसके पहले वाली वीडियो पर देखिएगा, वहां से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या है पहले दूसरी वीडियो पर देखिएगा, मतलब इसके पहली वाली पर। ठीक है, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, यदि आपको बहुपद और आपका वास्तविक संख्या नाम के चैप्टर पढ़ना है तो हमारे YouTube पर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीरियल वाइज सीक्वेंस से आपको वीडियो पड़ी हुई है। एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है, तो आपको जाकर वहां देखना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।